स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे वीडियो 2021 का जो पेपर है 27-28 दिसंबर को 4 शिफ्टों में जो कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है, जिसको लेके आप लोग बड़े परेशान हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, उसकी हम कंप्लीट बात करेंगे फुल एनालिसिस के साथ कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होने के चांस है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, किसको फ़ायदा हो सकता है, और टीएसपी नॉन टीएसपी सबकी कट ऑफ की बात होगी। उसके लिए पहले तो आप लोगों ने जिन्होंने प्रीवियस वीडियो पे कमेंट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और चलो हम बात करते हैं अब आगे। पहले मैं आपको बात पता ही है कि हम जब शुरुआत करेंगे वो पिछली भर्ती से कंपेयर करके करेंगे। 2016 में भर्ती आई थी, 3648 पोस्ट थी उस टाइम। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट भी आया था, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 45% के आसपास गई थी हाईएस्ट, मतलब 40% का क्राइटेरिया था 2016 के अंदर। बट इस बार वो क्राइटेरिया नहीं था। इस बार बोला कि 15 गुना को हम लेंगे, उसके बाद एक नोटिस आता है उसमें कहते हैं कि 15 गुना को भी नहीं, हम एक इष्टतम स्तर तक, मतलब कि कुछ एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखेंगे, उसके बाद जो सिलेक्शन है वो करेंगे, 15 गुना भी नहीं रखेंगे। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि 15 गुना नहीं है तो अब क्या है, कितने को लेंगे। तो हम क्लियर सी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक बार जो आर एस प्री आपका एग्ज़ाम हुआ है, एस आई का एग्ज़ाम हुआ है, और अब वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है। अब आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर एस का जो प्री हुआ है उसके अंदर दोस्तों 988 पोस्ट थी। ठीक है, 988 पोस्ट थी। प्री के अंदर 15 गुना को लेना होता है, उनका वही होता है टारगेट। तो अगर हम 988 का 15 गुना करें ना दोस्तों, तो वो आता है 14,820। बट उन्होंने लिए 20,000 स्टूडेंट। अब ये क्या चक्कर है, ज़्यादा क्यों लिए? देखो, ज़्यादा का चक्कर सेम ऐसा ही हुआ। एस आई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 859 पोस्ट थी, 15 गुना होता है 12,000, बट लिए उन्होंने 18,000, मतलब 6,000 एक्स्ट्रा लिए इसके अंदर। उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 42% है और 858.5% है। देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पर वीडियो का आर एस प्री और एस आई के साथ कट ऑफ को एनालिसिस करने का या बराबर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। सिलेबस अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, टाइमिंग अलग होता है, नेगेटिव मार्किंग उनमें थी, इसमें नहीं थी। बोर्ड अलग है, ठीक है, पर बैठने वाले स्टूडेंट एक होते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हो सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वीडियो में 3896 पोस्ट है अभी, और उसके 15 गुना होते हैं 58,440। ठीक है, पर एक बात और कि यहाँ 12 से 18 कैसे हो रहे हैं और यहाँ 14 से 20 कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो पटवार का एक बार हम 2015 में प्री हुआ था, उसकी कट ऑफ आई थी। उसकी जब पहली बार कट ऑफ आई थी, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, या कि कई लोगों को पता भी होगा कि जब पहली बार उसकी कट ऑफ आई थी, ये देख सकते हैं आप, जनरल मेल के अंदर 104 है। ठीक है, और ओबीसी मेल की है 147। ये सही की बात है कि कट ऑफ है, कोर्ट में फिर केस चल गया था ये। और उसके बाद फिर फाइनल जो आया था, उसके बाद इस ओबीसी की कट ऑफ को किया गया था 104.51। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आता है, सपोज करो पहले 147 में 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, 15 गुना में। अब इसकी कट ऑफ जैसे ही 104 की, तो मान लो 1500 या 2000 बच्चे बढ़ गए, है ना। बच्चे बढ़ गए तो 15 गुना से ज़्यादा हो गए। इसीलिए हर बार क्या होता है, 15 गुना से जो लिखते हैं उससे मोस्टली ज़्यादा ही सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ओबीसी वाले कट ऑफ वैसे जनरल से ज़्यादा जाती है, बट जनरल के बराबर करने के चक्कर में फिर ज़्यादा स्टूडेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सीटें कम होती है। अब 3896 पोस्ट है, तो चलो आप कहोगे सर 15 गुना तो हो गया 58,000, 60,000, तो उतने ले लेंगे। बट अब एक और बात है कि 3896 में 1500 पोस्ट बढ़ने के भी जो आसार हैं वो काफ़ी हैं, है ना। मतलब बढ़ने के काफ़ी क्या, बढ़ेंगे ही वो तो उसका 15 गुना फिर हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब 80,000 तो 15 गुना है, और उसमें भी लगभग अगर हम मान के चलें तो 1 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होने के चांस हैं। क्योंकि दोस्तों, कट ऑफ डायरेक्ट ऐसे कैसे बता दूं कि भाई 55 जाएगी, 50 से 55 जाएगी या 60 जाएगी, कैसे बता दें। एक क्राइटेरिया होता है ना कि भाई 1 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर 1 लाख स्टूडेंट वो सेलेक्ट कर रहे हैं तो कट ऑफ 50 प्लस रह सकती है। अगर 50,000 ही कर रहे हैं तो 55 प्लस रह सकती है। अगर 25 जारी कर रहे हैं तो हम एक क्राइटेरिया भी तो मान के चल रहे हैं कि 1 लाख के आसपास वो स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करते हैं तब क्या कट ऑफ रहेगी, उसकी हम बात करेंगे, है ना। सीधा डायरेक्ट कैसे बोल दे कि हमें पता तो हो बच्चे कितने हैं। तो ये तो आपको पहले क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर के जो मतलब सिलेक्शंस या कैसे लेते हैं 15 गुना, उसके हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 1 लाख को वो अगर सेलेक्ट करते हैं तो। अब दूसरी बात ये आपने देख ही लिया। दूसरी बात ये कि यार 4 शिफ्ट थी। ठीक है, 4 शिफ्ट में कोई हार्ड भी होगी, कोई इजी भी होगी, क्योंकि चारों में ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन चारों के टॉपर के बराबर नंबर हो, है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं कह दूं कि सपोज करो, चलो मान लो इसका टॉपर 48 पे है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका 50 है, इसका 52 है,
चलो इसका भी 50 मान लो। तो यार अगर मैं बोल दूँ कट ऑफ 50, तो ये वाला तो बेचारा नुकसान में गया। मतलब नुकसान में क्या, वो सोचेगा कि यार मेरे तो 48 आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे तो सिलेक्शन होना नहीं है। बट यार नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो इस 48 को तो इस 52 के बराबर करने की कोशिश करेंगे। एक मतलब आइडिया लेके देखो कि इनको फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कुल मिला के फ़ायदा तो उसका हो रहा है। तो अगर मैं कट ऑफ एक बता देता हूँ कि 50, तो ये वाला टेंशन में, ठीक है, ये वाला खुश। अब ये वाला टेंशन में 27 वाला, बट इसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, तो फिर तो ये कट ऑफ ख़राब हो गई, मतलब एक तरीके से गलत हो गई। तो इसकी भी हम बात करते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है और इजी शिफ्ट कौन सी है और कितना फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो फ़र्क का बात ऐसी है दोस्तों कि जो पेपर के लेवल आए थे चारों में, जो मैथ थी वो हार्ड थी ना, मतलब कि ऐसे ही थे कि 5 सवाल आप कर सकते थे। कंप्यूटर भी हार्ड ही थी, सब में लगभग बराबर सा ही उस तरीके का लेवल था कि कंप्यूटर भी सब में हार्ड ही थी, मैथ भी हार्ड थी, इंग्लिश हिंदी वही बराबर बराबर सी थी। पर जो फ़र्क पड़ जाता है ना थोड़ा बहुत, अगर हम देखे ना चाहे, तो वो थोड़ा जीके का पड़ जाता है। जैसे होता क्या है कि हम पैटर्न चेक करते हैं, ठीक है, 27 को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ। अब जो 28 वाले बच्चे हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों को टाइम कहाँ मिलता है, 28 वाले बच्चे पैटर्न देखते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे बड़े वो होते हैं, सर हम तो ट्रैवल कर रहे थे, हमने कहाँ पैटर्न देखा, ऐसे तो 27 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को, या जिनका पहले बार पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हीं को ही फ़ायदा होता होगा, है ना। अब पैटर्न क्या देख सकते हैं, एक दिन में क्या पढ़ लेगा बंदा। अरे भैया देखो, जो टॉपर होता है ना, वो पहले ही सब कुछ पढ़ के रखता है। टॉपर को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो बैठेगा पेपर देखेगा, उसके बाद वो पैटर्न देखने के बाद टॉपिक पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में देखा जाता है। जैसे मान लो 27 को पहला पेपर हुआ, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें वो मैथ के क्वेश्चन देख के सोल्व थोड़ी करेगा यार, या फिर वो उसके टाइप देखने लगेगा। मैथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। जिसको आती है ना मैथ, वो कर लेगा, जिसको नहीं आती उसको तुम 10 दिन भी पढ़ा लो। जैसे मान लो किसी को आती नहीं है, पेपर तक पढ़ी नहीं उसने, 10 दिन पढ़ा लो, कुछ ना होना। जो मोस्टली क्वेश्चन देखे जाते हैं, जीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्योंकि जीके का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में क्या पढ़ोगे, है ना, पूरा अखबार पढ़ डालो, इंपॉर्टेंट ही तो पढ़ते हैं। तो वही तो है। अब जीके में करंट के क्वेश्चन आए, 5 4 5 आए मान लो फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो देखेगा कहाँ से आए। टॉपर का काम क्या है, वो देखेगा। जैसे अब उसको पता चल गया कि ओलंपिक से सवाल आया है, ठीक है, ओलंपिक उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट वो एक दिन पहले उसको जस्ट रिवाइज करेगा। ये नहीं है कि उसने पहली बार पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ रखा है उसने, वो उसको रिवाइज करेगा। रिवाइज से क्या, 2 4 फैक्ट एक्स्ट्रा देख लेगा, बस वो चीज़ें याद रह जाएंगी अगले दिन। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो एक बार देखते हैं, वो 3 4 दिन तो याद रहता ही है। तो वो रिवीजन होता है एक तरीके से, मतलब उसका, क्योंकि पढ़ा हुआ ऑलरेडी सब होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न देखा और हम एकदम से लग गए सब कुछ रटने, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब होता ही है। फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों देखते हो भाई, जब आपको एक आइडिया ही तो लेना होता है पैटर्न का। आप पहले सिलेबस पढ़ते हो, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों देखते हो, क्या फ़ायदा है उनका जब आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसीलिए देखे जाते हैं, हम पैटर्न समझते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी है तो पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन आए, इसीलिए जीके का सिलेबस वाइड होता है, तो जीके में थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो जैसे 27 को पहले पेपर में 4 5 सवाल आए अगर करंट के, तो वो देख लेगा ओलंपिक से कहाँ से आया ही था। वो मीराई तोवा वाला आया था, उसके बाद अवनी लखेरा के 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी दोस्तों, आपको आप देख लेना मेरे इसी चैनल के ऊपर, 23 तारीख को मैंने अपलोड की थी। और उसके अंदर ये चीज़ मैंने बोली भी थी आपको, ये वीडियो, ये व्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। ये अवनी लखेरा का मैंने बोला भी था कि 100 102% पूछ सकते हैं। और सच में यार, इससे 2 3 सवाल आए हैं टोक्यो ओलंपिक से। मीराई तोवा वाला भी एग्जाम्पल आया था, भारत ने कौन से नंबर पर रहा था, ये भी एग्जाम्पल वो आया था, क्वेश्चन आया था। तो एनालिसिस अपना काफ़ी सही हो गया एक तरीके से। तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, 23 तारीख की है ना। उसमें मैंने बोल रखा है, आप सेकंड भी देख लो 7:14 पे। चलो बाकी हम बात करते हैं पेपर हार्ड टफ का, थोड़ा सा हार्ड का इजी का देख लेते हैं। 27 को आप देख दिए, मैथ के क्वेश्चन मैंने कुछ ऐड किए थे दिखाने के लिए कि जैसे आप बोल रहे हो ना आउट ऑफ सिलेबस है, तो हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं यार, क्योंकि 10th तक की मैथ होती है। पहली बात तो बोर्ड ने सिलेबस ढंग से लिखा नहीं, सिर्फ मैथ लिख दिया। अब इसमें कुछ भी दे दिया, तो यार वो मैथ तो है ही, बट ऐसे कोई लिमिट थोड़ी होती है ना। अब ये लिमिट वाली बात हो जाती है, ठीक है। और वैसे खैर मैथ तो कौन पढ़ लेगा, जो मैथ वाला बंदा है ना एक दिन में तो वो तो कर ही लेगा बिना पढ़े भी। और जो आर्ट्स वाला बंदा है वो तो बेचारा जब उसने देखा ही नहीं तो वो कहाँ से करेगा। तो यार उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही है ना। कई तो क्वेश्चन मैथ वालों से भी नहीं होंगे, खैर वो 12th के है, पहले से कितना याद रहता है अब। ऐसे ये 27 की सेकंड शिफ्ट का देख लो, हार्मोनिक मीन का था, ये कतई मतलब साफ है। जिन्होंने देखी ना 10th के बाद, वो क्या ही करे, क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस कह ही सकते हैं। फिर वो है तो सबके लिए है, और मैथ्स वालों को कोई 1 2 नंबर का फ़ायदा इसमें हो सकता है अगर होगा। जो लिमिट का क्वेश्चन है 28 सेकंड शिफ्ट का, जिन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनालिसिस होता है ना, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं, उससे एनालिसिस जो किया जाता है वो सिर्फ जीके वगैरह किया जाता है। और ये देखा जाता है कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, ताकि उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। बस यही चीज़ें होती हैं। चलो, तो उस हिसाब से
अगर देखो अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार, मैं ये नहीं बता रहा कि ये हार्ड थी या 28 हार्ड थी या 28 की सेकंड हार्ड थी या 27 की फर्स्ट थोड़ी हार्ड थी। बट हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 27 की फर्स्ट को हम थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं इनके कंपैरिजन में अगर किया जाए तो। और एक जो बात चल रही है कि सर ये भी हार्ड थी, तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ डिसीजन कि आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन सी हार्ड थी। और नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन में जो भी हार्ड शिफ्ट थी उसको सीधी सी बात है बेनिफिट थोड़ा सा हो जाएगा। तो अगर आपके मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ सपोज करो उससे एक दो नंबर कम आ रहे हैं और आप इस शिफ्ट में आते हैं इस शिफ्ट में आते हैं, ठीक है, मतलब हाँ इस शिफ्ट की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, इसमें भी अगर आप आ रहे हैं तो और 48 के आसपास अगर कम नंबर है आपके तो अपने आप थोड़े से उसमें निराश मत होना, एक दो नंबर ऐड ही कर लेना कि नॉर्मलाइजेशन मेरे बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि पेपर का जो शिफ्ट है उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, है ना। तो डायरेक्ट ये टेंशन मत लेना यार कि अगर आपके इसमें कम है, और ये नहीं है ये पेपर आसान है, आसान आसान कुछ नहीं था, है ना, ये भी हार्ड थे। वो कोई एक दो सवाल अगर जीके के वैसे कहना चाहो तो इसमें थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कोई वो ये है कोई एक दो तीन सवाल का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दो नंबर का डिफरेंस आ सकता है। बाकी अगर हम बात करें नॉर्मली जिसने भी जीके पढ़ी है तो 40 में से उसने 20 एक सवाल, एवरेज बता रहा हूँ ये भी ठीक ठाक, जिसने पढ़ी है का मतलब ये है जो तैयारी कर रहा था 3-4 महीने से, है ना, तो उसने 20-21 सवाल तो आराम से कर ही दिए होंगे, है ना। बाकी तुक्के भी सेट हो जाते हैं। मैथ में वही है कि 5 सवाल तो कतई आउट ऑफ सिलेबस थे आर्ट्स वालों के लिए, वो तो साफ है, बाकी 5 उन्होंने कर दिए होंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी यही था, कई क्वेश्चन तो बड़े ट्रिकी से थे, है ना, बाकी कई थे 5-6 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। कंप्यूटर तो मत पूछो, बड़ा ही नेटवर्क और इंटरनेट पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछे, बस कुछ एक थे 5-7 जो कर सकते थे। हिंदी वही है, आपने तो एसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो हिंदी तो आपको आती होगी तो कर दोगे आप 6-7 तो। इंग्लिश में भी थोड़े ठीक ठाक थे, अगर आपने पटवार में पढ़ी होगी तो आप टच कर सकते थे। और पॉलिटी भी 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते थे, हाँ थी थोड़ी टफ सी तो थी, ठीक है। तो अगर इनको टोटल करें तो वो 52 से 59 के आसपास एवरेज एक आता है, वो भी ठीक बच्चे का जो काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। बट हम बात करने वाले हैं अब कि अगर 1 लाख के आसपास स्टूडेंट लिए जाए तब कट ऑफ क्या रह सकती है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखना। तो अब हम सीधे से ये बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कैटेगरी वाइज। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ प्री के अंदर बराबर ही रहने वाली है, ठीक है। आपने देख लिया आरएस प्री में, देख लिया आपने एसआई में देख लिया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, वैसे तो इनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगी प्री में, बट इनको बराबर करने के लिए वो कर देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो अगर आपके 50+ सही हो रहे हैं ना दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी इन सब कैटेगरी से हो 50+ हो रहे हैं और 27, और अगर कोई हार्ड शिफ्ट है या 49 भी हो रहे हैं, तो आप आराम से मान के चलो काफ़ी अच्छे चांस है आपके, आराम से हो ही जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। और फीमेल है अगर 47+ है तो अपनी मेंस की तैयारी चालू कर दो, ठीक है, बिल्कुल भी वेट मत करो, 2-3 दिन हाँ थोड़ा सा आप कर सकते हो रेस्ट, बाकी उसके बाद चालू कर दो। और अगर टीएसपी एरिया में अगर ये कैटेगरी है तो आप 47 से 50 मान के चलो। सिमिलरली अगर फीमेल है टीएसपी एरिया से 45+ मान के चलो। एससी के अंदर 45 से 48 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली फीमेल है तो 42+, और टीएसपी एरिया में 42+, और टीएसपी में 39+ भी है अगर आपके, तो काफ़ी अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं। एसटी कैटेगरी में 42 से 45 अगर आपके ठीक हो रहे हैं, और टीएसपी में 39+। ऐसे ही सिमिलरली फीमेल के लिए 40+ एसटी में, और टीएसपी में 38+ है आपके। तो काफ़ी अच्छे चांसेस दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताए हैं ये मैंने काफ़ी खींच के बताई है कट ऑफ, खींच के आप मान रहे हो कि मतलब जैसे मैंने 39 बताए हैं तो काफ़ी खींच के बताइए, इससे कम ही रहने के चांसेस है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और देखो बार बार ये सब चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है कट ऑफ क्या रहेगी ये करेगी, अगर आपने सच में अच्छे ढंग से ठीक से पढ़ाई करी है ना दोस्तों, तो आपका फिर नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता ही है इतने तो आप नंबर ले ही आए होंगे 40+ के आसपास। बट ये है जो 50 के लमसम घूम रहा है ना, आसपास आ रहा है, 48 भी आ रहे हैं या 52 आ रहे हैं, वो कट ऑफ की अच्छे से रेंज में है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। और मेरा इस चैनल का मोटिव यही है दोस्तों कि आप सब ना, मेरा किसी को डीमोटिवेट करना ये मोटिव नहीं है कि मैं अगर आपको बता देता हूँ, चलो मान लो मैंने आपको 50 नंबर बोल दिए और आप डीमोटिवेट हो गए कि यार मेरे तो 48 आ रहे, मेरा नहीं होगा, तो क्योंकि एक मेंटली आदमी को ना बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आपको किसी भी की भी वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं ना, इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, बट जब आप 2-3 पेपर दोगे ना तो आपका अगले वाले में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वाले में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को जारी रखें, 2-3 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर आपके 50 के लमसम नंबर घूम रहे हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांस है, मैं बता रहा हूँ कि
आपका सिलेक्शन प्री के अंदर आराम से हो जाएगा। मेंस की तैयारी करो, बिल्कुल रुकना नहीं है, ठीक है। बाकी अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कोई भी इश्यू है, कुछ भी कमेंट से मतलब कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको हम चैनल आपका ही है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम जो भी होगी बस यही है कि कमेंट के अंदर आप लिख देना, उसके आप हम फिर उसके रिलेटेड बात आराम से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।